हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री का यूनिट वन में हमने कार्बोहाइड्रेट कर लिया था, लिपिड कर लिया था और न्यूक्लिक एसिड। इन तीनों की हमने क्लासिफिकेशन, केमिकल नेचर और बायोलॉजिकल रोल कर लिया था। आज हम देखेंगे प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स। Proteins are most abundant organic molecules of the living system, occur in every part of the cell, constitute about 50% of cellular dry weight. प्रोटीन्स जो है हमारा मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा हमारे लिविंग बीइंग में पाए जाते हैं। लिविंग बीइंग के हमारे हर पार्ट में प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ये हमारा जो होता है सेल का 50% ऑफ ड्राई वेट, मतलब सेलुलर का ड्राई वेट जो होता है हमारा 50%। जैसे हम कोई भी अगर सेल लेते हैं उसको अगर हम ड्राई करें कम्प्लीटली, उसका जो 50% होगा वो हमारा जो होगा प्रोटीन्स होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है द टर्म प्रोटीन इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटियोज मीनिंग होल्डिंग द फर्स्ट प्लेस। मतलब ये जो होता है हमारा ड्राइव करा गया है प्रोटीन वर्ड हमारा प्रोटीज वर्ड से, जो कि हमारा ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है हमारा फर्स्ट प्लेस, होल्डिंग द फर्स्ट प्लेस, जो कि हमारा फर्स्ट प्लेस पे आता है। अब इसका नेम प्रोटीज क्यों पड़ा, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। बार्जीलियस स्वीडिश साइंटिस्ट है हमारे ये, जिनने सजेस्ट करा नेम प्रोटीन टू बी द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लाइफ। मतलब ये हमारे बेजिलियस जो हमारे स्वीडिश साइंटिस्ट हैं उन्होंने सजेस्ट करा था प्रोटीन वर्ड उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को जो कि हमारे लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद हमारे मोल्डर साहब आए थे। मोल्डर ये जो है हमारे डच केमिस्ट हैं। इन 1838 यूज द टर्म प्रोटीन्स फॉर हाई मॉलिकुलर वेट नाइट्रोजनस रिच एंड मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एनिमल एंड प्लांट्स। इन्होंने क्या करा था, प्रोटीन वर्ड यूज़ करा था उन मॉलिक्यूल्स के लिए जिनका मॉलिकुलर वेट जो है हाई है, नाइट्रोजन से रिच है और मोस्ट अबंडेंट है, जो कि हमारे प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसलिए इसी वजह से हमारा जो है प्रोटीन का नाम प्रोटीन पड़ा है। गाइस नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को हमने दो क्लासेस में डिवाइड करा है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस के बेस पे हमने प्रोटीन्स को क्लासीफाई करा है 9 क्लासेस में। पहला आता है हमारा स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, जो हमारे होते हैं कोलेजेंस, इलास्टिन, जो कि हमारे बॉडी में स्ट्रक्चर का मतलब स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं, वो प्रोटीन्स हमारे होते हैं इसमें। नेक्स्ट आते हैं हमारे स्टोरेज प्रोटीन्स। स्टोरेज प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी एटम्स को हमारे स्टोर कर रहे हैं बॉडी में। इसमें हमारा आ जाता है फेरेटिन और कैजिन। थर्ड आता है हमारा कैटालिटिक प्रोटीन्स। कैटालिटिक प्रोटीन्स वो होते हैं जो कि हमारा एंजाइमेटिक फंक्शंस करते हैं, या फिर हमारा वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारा किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। इसमें हमारा आ जाता है हेक्सोकाइनेज और एल्कोहलिक डीएच। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ आता है हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स वो होते हैं जो भी हमारे वो प्रोटीन्स जो हमारे मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसमें हमारा आ जाता है एक्टिन और मायोसिन। फिफ्थ आता है हमारा रेगुलेटरी हार्मोन्स। रेगुलेटरी हार्मोन्स को वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे मतलब बॉडी में जो हमारे मेंटेन करते हैं, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। उसमें हमारा आ जाता है इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट हमारा आता है रिसेप्टर प्रोटीन्स। रिसेप्टर प्रोटीन्स वो होते हैं जो प्रोटीन्स हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर बनाते हैं, जिनके मतलब जिनसे हमारा जो हार्मोन होता है वो आके अटैच होता है, या फिर हमारा कोई भी जो पार्टिकल है वो, जैसे हमारा आ गया वायरस जो है हमारा स्पेसिफिक रिसेप्टर से अटैच होते हैं, वो भी हमारे होते हैं रिसेप्टर प्रोटीन्स। ये होते हैं हमारे हार्मोन्स के लिए होते हैं, हमारे हार्मोन्स के लिए होते हैं ये। और बहुत सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो भी हमारे रिसेप्टर से ही बाइंड करते हैं, तो वो भी हमारे जो होते हैं प्रोटीन बेस्ड होते हैं। सेवन्थ आता है हमारा जेनेटिक प्रोटीन। जेनेटिक प्रोटीन जो होता है हमारा हिस्टोन होता है, जो कि हमारा जेनेटिक जो भी मटेरियल होता है उसमें प्रोसेस में हेल्प करता है। एट्थ आता है हमारा डिफेंस प्रोटीन। डिफेंस प्रोटीन्स वो होता है जो भी हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है, जैसे हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन। ये जो होता है हमारा जैसे बॉडी में जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, जो भी हमारे एंटीबॉडीज़ बनाता है, वो प्रोटीन्स होते हैं हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स।
और लास्ट हमारा आता है 9th क्लासिफिकेशन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। जैसे यहाँ हमने एग्जांपल दे रखा है एल्बुमिन ट्रांसफरेज, ये जो होता है हमारा एल्बुमिन की ट्रांसफ़र में हेल्प करता है। सेकेंड क्लास आती है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल। केमिकल नेचर पे हमने 3 क्लासेस में डिवाइड करा है प्रोटीन्स को। फर्स्ट है हमारा सिंपल, सेकंड है हमारा कॉन्जुगेट और थर्ड है हमारा ड्राइव प्रोटीन्स। सिंपल में हमारे 2 तरीके के आते हैं, ग्लोबुलर और स्क्लेरो प्रोटीन्स। ग्लोबुलर में हमारे आ जाते हैं एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन्स, ग्लोबिन्स, ग्लूटेलिन्स, प्रोलामीन्स, प्रोटामीन्स एंड हिस्टोन। और स्क्लेरो प्रोटीन्स में आ जाते हैं हमारे कोलेजन्स, इलास्टिन्स और केराटिन। इसी तरीके से हमारा जो होता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, इसमें हमारा आ जाता है ग्लाइकोप्रोटीन्स, म्यूकोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, क्रोमोप्रोटीन्स और मेटालोप्रोटीन्स। इसमें फिर हमारा थर्ड आ जाता है ड्राइव प्रोटीन्स। ड्राइव प्रोटीन्स में हमारा आ जाता है, इसमें क्या होता है, इसमें भी 2 क्लासेस है, प्राइमरी ड्राइव प्रोटीन्स और सेकेंडरी ड्राइव प्रोटीन्स। प्राइमरी में हमारा आ जाता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, प्रोटीन्स और मेटा प्रोटीन्स। और सेकेंडरी प्रोटीन्स में आ जाता है हमारा पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीएजेस। इसमें क्या होता है, सिंपल जो होता है हमारा, उसमें जो होता है सिर्फ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स होती है, उस प्रोटीन्स को हम कहेंगे सिंपल प्रोटीन्स। अगर अमीनो एसिड्स के साथ हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप्स लग जाएंगे, जैसे हमारा आ गया ग्लूकोज, लिपिड्स या फिर हमारा कोई और क्रोमोसोम्स या फिर हमारा कोई भी मेटल आयंस कोई भी अटैच होता है, तो उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। इसमें क्या होता है, अमीनो एसिड्स और प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, मतलब एक एडिशनल ग्रुप हमारा उसमें अटैच होगा, ये होता है हमारा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। ड्राई प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये हमारे सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से मिलकर कोई भी रिएक्शन या हाइड्रोलिसिस रिएक्शन देकर हमारा जो होता है ड्राई प्रोटीन होते हैं। मेनली ड्राई प्रोटीन जो होता है वो इन दोनों के रिएक्शन से ही जो भी मटेरियल आता है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो प्रोटीन से मैच होते हैं, उसको हम कहते हैं ड्राई प्रोटीन्स। तो चलिए इसी के साथ हमने प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमारे लिए कैसे कैसे इंपॉर्टेंट्स है। प्रोटीन्स फॉर्म द फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ साइट। ये जो होता है हमारा फंडामेंटल बेसिस है, जो कि हमारा स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों की, मतलब फंक्शंस और स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। द फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स ब्रॉडली ग्रुप्ड एज, हमने जो फंक्शन प्रोटीन के फंक्शंस हैं उनको 2 पार्ट्स में बांटा है। फर्स्ट है हमारा स्टैटिक और स्ट्रक्चरल फंक्शन और सेकंड है हमारा डायनामिक फंक्शन। चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं स्टैटिक फंक्शन। इसमें क्या होता है, सम प्रोटीन्स परफॉर्म ब्रिक एंड मोटर रोल्स। मतलब ये जो होता है हमारा, कुछ प्रोटीन जो होते हैं हमारे ईंट और पत्थर के रोल्स प्ले करते हैं हमारे बॉडी में। सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चरल एंड स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी। ये जो हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। आप सभी को पता ही होगा, हमारे जितने भी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट है वो सब में प्रोटीन प्रेजेंट है, मतलब कोई भी सेल विदाउट प्रोटीन बन ही नहीं सकता। These includes collagens, elastins found in bone matrix, vascular system and other organs, and also include alpha keratin present in the एपिडर्मल टिश्यू। हमारे जो होते हैं बहुत सारे तरीके के प्रोटीन्स, अलग अलग प्रोटीन्स जो हमारे अलग अलग सेल्स में अलग अलग पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि हमारा जो बोन्स होता है उसमें हमारा बोन मैट्रिक्स में हमारा कोलेजन और इलास्टिन प्रेजेंट होता है। फिर हमारा जो कैरेटिन, अल्फा कैरेटिन है, ये हमारा एपिडर्मल टिश्यू में होता है। एपिडर्मल टिश्यू, कैरेटिन कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे हेयर्स में प्रेजेंट होता है। तो वही हमारा बता रखा है, एपिडर्मल टिश्यू जो भी हमारी स्किन है उसके अपर पार्ट्स में प्रेजेंट होता है हमारा अल्फा कैरेटिन। सेकंड आता है हमारा डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन क्या होता है, मोर डाइवर्सिफाइड इन नेचर। दीज इंक्लूड्स प्रोटीन एक्टिंग एज एंजाइम्स, हार्मोन्स, ब्लड्स, clotting factors, immunoglobulins, membrane receptors, storage proteins, functions in genetic controls, muscle contraction and respirations। इसमें क्या बताया गया, हमारा जो प्रोटीन है उसके बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस हैं। हमारा जो प्रोटीन होता है वो हार्मोन की तरह भी एक्ट करता है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स हैं वो प्रोटीन से ही बने हैं, या हम कह सकते हैं कि बहुत सारे प्रोटीन हैं वो हार्मोन की तरह वर्क करते हैं। सेकंड हमारा क्या आता है, हमारा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है, ये भी हमारे प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारा ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। इसी वजह से उनका जो नेम पड़ गया हमारा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स, हमारे जो बहुत सारे प्रोटीन्स हैं
वो जो है हमारे एज ए एंटीबॉडीज़ वर्क करते हैं। बहुत सारी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हमारी प्रोटीन से बनी है। फिर हमारा जो मेम्ब्रेन रिसेप्टर, मेम्ब्रेन पे जो भी हमारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे प्रोटीन से बने होते हैं। स्टोरेज प्रोटीन्स क्या होते हैं? जो कि हमारा स्टोर करते हैं। फंक्शन इन जेनेटिक कंट्रोल, फंक्शन इन जेनेटिक कंट्रोल्स क्या होते हैं? हमारा जो प्रोटीन्स होते हैं वो भी हमारे जेनेटिक कंट्रोल में हेल्प करते हैं। मतलब जो भी हमारा जेनेटिक वेरिएशंस होती है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? हमारे दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिन फिलामेंट और एक्टिन जिसको हम थिक फिलामेंट कहते हैं, और मायोसिन जो कि हमारा थिन फिलामेंट्स होता है। ये दोनों जो होता है हमारे थिक और थिन फिलामेंट्स जो होते हैं हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। थर्ड लास्ट आता है हमारा रेस्पिरेशन। बहुत सारे प्रोटीन जो होते हैं हमारे रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। प्रोटीन परफॉर्मिंग डायनेमिक फंक्शंस आर सो कॉल्ड वर्किंग हॉर्सेस ऑफ द सेल। जो भी हमारा प्रोटीन जो है हमारे डायनेमिक फंक्शंस को प्ले करते हैं उनको हम कहते हैं वर्किंग हॉर्सेस ऑफ सेल। मतलब हर सेल में जो वर्किंग हॉर्सेस है उनका वर्क प्ले कर रहे हैं, हमारा वो काम हमारा जो है उस तरीके से रोल कर प्ले कर रहे हैं। फिर आता है हमारा प्रोटीन्स हैव कैटालिटिक फंक्शंस टू कैरीड आउट ऑल द लाइफ प्रोसेस इन द सेल। मतलब जो भी हमारी लाइफ प्रोसेस के लिए एसेंशियल्स बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं या फिर हमारी जो कैटालिटिकल रिएक्शंस होती हैं उसको कैटालिटिकल फंक्शन जो होता है हमारा वो प्रोटीन करता है। बहुत सारे प्रोटीन जो हैं वो एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहे हैं, जो कि हमारा कोई भी रिएक्शन या कोई भी किसी भी मतलब किसी भी तरीके के मॉलिक्यूल्स या हमारे केमिकल रिएक्शंस को इनिशिएट करते हैं या हमारा स्टॉप करते हैं, उसे हम कहते हैं कैटलिस्ट। दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक एल्बुमिन इन एग एंड केजिन इन मिल्क। हमारा जो होता है जो हमारे प्रोटीन्स हैं वो हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है और हमारा स्टोरेज करता है मॉलिक्यूल्स की। बहुत सारे जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे मॉलिक्यूल्स को स्टोर करते हैं। जैसे कि हमारा एल्बुमिन जो होता है वो हमारा एग में होता है जो कि हमारा स्टोर करता है, और कैजिन होता है हमारा मिल्क में। कैजिन प्रोटीन होते हैं जो कि हमारे स्टोर करते हैं मिल्क में पाए जाते हैं। दे हैव इम्यून फंक्शंस। एंटीबॉडीज़ हेल्प्स अस टू फाइट डिजीज़ एंड इन्फेक्शंस। बहुत सारी एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो हमारी डिजीज़ से फाइट करने में हेल्प करती है और ये हमारा इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। बहुत सारे प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारे नर्व इम्पल्स की ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसमिशन में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंपोजिशन एंड केमिकल बेसिस ऑफ प्रोटीन्स। मतलब जो भी हमारा प्रोटीन्स है वो हमारा किस किस मॉलिक्यूल से बना है, कितने एटम्स से बना है, उसकी हम कंपोजिशन देख लेते हैं। प्रोटीन्स आर मेनली कॉन्स्टिट्यूट बाय 5 मेजर एलिमेंट्स। जो प्रोटीन्स है हमारे उसमें 5 मेजर एलिमेंट्स हैं। पहला हमारा कार्बन 50 से 55%, दूसरा हमारा हाइड्रोजन 6.7%, ऑक्सीजन है हमारा 19 से 24%, और नाइट्रोजन हमारा 13 से 19%, और सल्फ़र है हमारा 0 से 4%। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटीन में भी आल्सो कंटेन पोटेशियम, फेरस, कॉपर, आयोडीन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक। ये जो होता है हमारे माइनर में हमारे जो प्रेजेंट होते हैं, माइनर एलिमेंट्स कह सकते हैं हम, वो हमारे होते हैं पोटेशियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, आयोडीन हो गया, मैग्नीज हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया। ये जो होते हैं हमारे एलिमेंट जो होते हैं वो हमारे कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। केमिकली प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। जो केमिकली हमारा जो प्रोटीन होता है वो पॉलीमर होता है हमारा अमीनो एसिड्स का। मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड्स जॉइंट हो गए और वो हमारा बहुत सारी लंबी चेन ऑफ अमीनो एसिड्स होंगी, वो हमारा मिलकर बनाएंगी प्रोटीन्स को। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड्स और स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो होता है हमारे 20 तरह के अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। चलिए हम थोड़ा अमीनो एसिड्स के बारे में देख लेते हैं। जनरल स्ट्रक्चर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स का ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर्स है। यहाँ हमारा अमीन ग्रुप प्रेजेंट होगा, ये हमारा NH2 क्या है हमारा अमीन ग्रुप, और यहाँ हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। कार्बोक्सिल ग्रुप कौन सा होता है? COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं हम इसे। और सेंटर पे हमारा कार्बन होगा जिसे हम कायरल कार्बन कहते हैं, और एक तरफ हमारी साइड चेन होगी, ये हमारी साइड चेन है जिसको हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक तरफ हमारा हाइड्रोजन होगा,
अब इसका जो सेंट्रल कार्बन है इसको हम कायरल कार्बन किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो चारों ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट अटैच है, मतलब अलग अलग तरीके के 4 ग्रुप्स अटैच है कार्बन से, तो उस कार्बन्स को हम कहते हैं कायरल कार्बन्स। चलिए इसी के बारे में देख लेते हैं। ईच अमीनो एसिड्स हैज़ वन सेंट्रल टेट्राहेड्रल कार्बन एटम्स टू विच 3 फंक्शनल ग्रुप्स आर बॉन्डेड अमीनो एसिड्स का एसिडिक कार्बोक्सिल एंड साइड चेन। हमारा एक जो अमीनो एसिड होता है उसमें एक हमारा अमीनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक साइड चेन होता है। द साइड चेन ग्रुप आर वेरीज फ्रॉम वन अमीनो एसिड्स टू अनदर, मतलब अलग अलग अमीनो एसिड्स में जो साइड चेन होगी जिसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अलग अलग होगी, मतलब जिसमें किसी में मीथेन है किसी में इथेन है तो वो हमारी डिफ़र करती जाएगी अलग अलग अमीनो एसिड्स के हिसाब से। सो देयर आर 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच टू अल्फ़ा कार्बन्स। यहाँ पे जो हमारे 4 अलग अलग ग्रुप्स अटैच है अल्फ़ा कार्बन से। अल्फ़ा कार्बन क्या है, हमारा ये जो सेंटर वाला कार्बन है उसको हम अल्फ़ा कार्बन मानेंगे। इसमें जो है हमारे 4 अलग अलग जो ग्रुप है वो अटैच है। यहाँ कार्बोक्सिलिक है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ अमीनो है और यहाँ आर है, मतलब अल्काइल ग्रुप है, तो वही बता रखा है। सो देयर आर 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच टू अल्फ़ा कार्बन्स एटम, सो इट इज़ कॉल्ड कायरल कार्बन। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, अगर हम कार्बन एटम को कोई 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच करते हैं तो उस कार्बन एटम को हम कहेंगे कायरल कार्बन या फिर कायरल सेंटर। और असिमेट्रिक कार्बन्स एंड एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये जो होता है हमारा ऑप्टिकल आइसोमर्स को एग्जिबिट करता है। ऑल अमीनो एसिड्स एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमर्स, सभी जो अमीनो एसिड्स हैं वो हमारा ऑप्टिकली आइसोमर्स एग्जिबिट करते हैं, मतलब इनका ऑप्टिकली आइसोमर्स हैं, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी सभी के हमारे जो है ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स आर मेड ऑफ एल अल्फ़ा अमीनो एसिड्स। बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारे एल अल्फ़ा अमीनो एसिड्स से बने होते हैं। चलिए अब अमीनो एसिड्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अमीनो एसिड्स अज मैनी अज 300 अमीनो एसिड्स ऑकर इन नेचर। नेचर में हमारे जो है 300 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, बट इन लिविंग बीइंग 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटियोजेनिक अमीनो एसिड्स एंड स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। दोज अमीनो एसिड्स दैट आर फाउंड इन प्रोटीन्स एंड कोडेड फॉर स्टैंडर्ड जेनेटिक कोड्स। नेचर में हमारे 300 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, बट 300 में से सिर्फ जो हमारे 20 अमीनो एसिड्स हैं वो हमारे जो है प्रोटीन्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अमीनो एसिड जो होता है हमारा एम्फोटेरिक नेचर होता है, मतलब ना ये एसिडिक होता है ना ये बेसिक होता है। जैसा कि आपने स्ट्रक्चर में देखा है, यहाँ हमारा बेसिक ग्रुप अटैच है और यहाँ हमारा एसिडिक ग्रुप अटैच है। इसी वजह से हमारा जो होता है इसको हम न्यूट्रल मानते हैं, मतलब एम्फोटेरिक है, ना ये एसिडिक है ना ये बेसिक है, इसको हम एम्फोटेरिक मानते हैं। इसमें फिर नेक्स्ट क्या है हमारा डेफिनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग 2 फंक्शनल ग्रुप्स। अमीनो एसिड जो होता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ग्रुप है जिसमें हमारे 2 फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। एक हमारा अमीनो होता है, इस अमीनो क्या होता है हमारा NH2, और दूसरा होता है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है हमारा COOH। ये हमारे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास हमारा अमीनो ग्रुप होता है और कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। नेक्स्ट आता है जनरल स्ट्रक्चर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। जनरल स्ट्रक्चर्स हमारा दिखा रखा है यहाँ। ईच अमीनो एसिड हैज़ वन सेंट्रल टेट्राहेड्रल कार्बन एटम टू विच 3 फंक्शनल ग्रुप्स आर बॉन्डेड। एक अमीनो एसिड जो होता है हमारा, एक अमीनो एसिड में एक का सेंट्रल कार्बन एटम होता है जिससे हमारे 3 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होते हैं। द साइड चेन ग्रुप इज़ डिफरेंट फॉर ईच ऑफ 20 अमीनो एसिड्स। जो साइड चेन है जो कि हमारी आर से रिप्रेजेंट हो रही है, यहाँ पर जो साइड चेन है वो हमारी अलग अलग अमीनो एसिड्स में अलग अलग होगी। यह हमारा जनरल स्ट्रक्चर दे रखा है, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स। यह हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये हमारा अमीनो ग्रुप है और ये हमारी साइड चेन है और ये हमारा हाइड्रोजन है। इसी को हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हमारा आयनाइज स्ट्रक्चर में दे रखा है। जो हमारा ये हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन जो है वो हमारा यहाँ से ब्रेक होकर यहाँ अटैच हो गया है, जैसा कि हमारा ये NH3 हो गया है और यहाँ से हमारा ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है। तो यही हमारा जो है आयनिक स्ट्रक्चर है और ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। इफ़ अ कार्बन अटैच टू 4 डिफरेंट अमीनो एसिड्स इट इज़ कॉल्ड कायरल सेंटर। मतलब जो होता है हमारा कोई भी कार्बन एटम अगर हमारा 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होगा या फंक्शनल ग्रुप से अटैच होगा उसे हम कायरल सेंटर कहते हैं। और असिमेट्रिक कार्बन्स एंड शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, और ये जो है हमारा ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करता है। द डिफरेंट अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन हैज़ 4 डिफरेंट ग्रुप्स
सो हैव ऑप्टिकल आइसोमर्स। जो हमारा अमीनो एसिड्स, बहुत सारे अमीनो एसिड, जो 20 अमीनो एसिड्स हमारे पास हैं, सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़ के हमारे जो है 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होते हैं। इसी वजह से जो है हमारा ये ऑप्टिकल आइसोमर्स है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। ये बहुत ही ईजी है, आप इसे टफ मान के मत चलिए। आप अगर रेगुलर अगर आप इसे ईज़िली याद कर सकते हैं, बहुत ही ईजी क्लासिफिकेशन है। आप एक एक क्लास को याद करिए, स्ट्रक्चर के बेस पे हमने क्लासीफाई करा है। चलिए देख लेते हैं। द कॉम्प्रिहेंसिव क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स इज़ बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेचर। केमिकल नेचर और स्ट्रक्चर के बेस पे हमने जो है यहाँ क्लासिफिकेशन करी है। ईच अमीनो एसिड इज़ असाइन टू 3 लेटर्स और 1 सिंबल। मतलब हर अमीनो एसिड्स को 3 लेटर और 1 सिंबल, 1 लेटर सिंबल से रिप्रेजेंट करा गया। जैसा कि हमने यहाँ क्लासीफाई कर रखा है, अमीनो एसिड्स विद एलिफेटिक साइड चेन्स। ये वो अमीनो एसिड्स हैं जिसमें एलिफेटिक साइड चेन्स प्रेजेंट होती हैं। दिस ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ मोस्ट सिंपल अमीनो एसिड्स कंटेन ब्रांच एलिफेटिक साइड चेन, सो कॉल्ड ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। इसमें क्या होता है, हमारा जो होता है हमारा ब्रांच एलिफेटिक साइड चेन जो है वो हमारी प्रेजेंट होती है। जैसा कि हमने बता रखा है, इसमें ब्रांच एलिफेटिक साइड चेन प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसे ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स कहते हैं। इसके एग्जांपल में आ जाता है हमारा ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन और ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन। जैसे कि हमने बता रखा था, इसके जो रिप्रेजेंट कर रखा है हमने, हर अमीनो एसिड्स को 3 लेटर्स दे रखे हैं। ग्लाइसिन को हमारा GLY, ये जो होता है हमारा फर्स्ट 3 लेटर्स हैं हमारे असाइन करे हुए हैं ग्लाइसिन को, और एक लेटर सिंबल है वो हमारा G। इसका स्ट्रक्चर जो है हमारा यहाँ CH है, बीच में सेंट्रल एटम है। इसमें जो होता है ग्लाइसिन जो है हमारा आइसोमर इसलिए शो नहीं करता क्योंकि इसके जो यहाँ भी, जैसे ये हाइड्रोजन है, यहाँ भी इसको हम अगर काट दें, यहाँ से अगर हम हटा दें, इसको रिप्रेजेंटेशन ऐसे करें, इस H को हमने यहाँ शो कर दिया, तो यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो ये दो जो हमारे सेम ग्रुप्स हो गए हैं। तो हमारी जो आइसोमर्स कौन से होते हैं, जो कि हमारे 4 डिफरेंट जो है कार्बन एटम से, जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो, जो भी कार्बन हमारा 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होगा वो ऑप्टिकल आइसोमर होगा। पर यहाँ पर जो हमारे 2 सेम हो रहे हैं ग्रुप, तो इसी वजह से हमारा जो ग्लाइसिन है वो हमारा ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करता। बाकी जो हमारा एलेनिन में होता है हमारा, यहाँ मिथाइल है, यहाँ हाइड्रोजन है। फिर इसी में हम देखें, यहाँ हमारा 2 मिथाइल हैं और बीच में ये हमारा सेंट्रल कार्बन एटम्स है, यह हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हमारा अमीन ग्रुप है। सभी में हमारा जो है ये कॉमन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो एसिड, अमीनो ग्रुप, और ये जो हमारा हाइड्रोजन, ये जो हमारा सभी में कॉमन होगा। बस अगर चेंज होगी तो हमारी ये साइड चेन की चेंज होगी सभी में। जैसा कि यहाँ हमारी ये साइड चेन है, यहाँ हमारी ये साइड चेन है। तो इसी के साथ हमारा ये हमारी क्लासिफिकेशन है। एलिफेटिक साइड चेन के बेस पे हमने 5 क्लासेस में डिवाइड करा है, ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन और ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। नेक्स्ट हम देख लेंगे अमीनो एसिड्स कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। ये वो अमीनो एसिड्स है जिनके पास हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप जो है हमारा प्रेजेंट होता है। इसमें आ जाता है हमारा सेरिन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। इनके पास जो है हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अमीनो एसिड्स होते हैं। इसमें क्या होता है हमारा सेरिन जो होता है हमारा, जैसे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है, इसी वजह से हमारा जो है इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप में क्लासीफाई कर रखा है। थ्रियोनिन में भी हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और टायरोसिन में भी हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। ये वो अमीनो एसिड्स होते हैं जिनके पास सल्फर प्रेजेंट होता है। इसमें हमारा आता है सिस्टीन जो होता है हमारा, सिस्टाइन जो होता है हमारा सिस्टीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा इसमें जैसे कि हमारा बता रखा है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक अमीनो ग्रुप है और यहाँ पर हमारा सल्फर ग्रुप है। ये जो हमारा मिथाइल के साथ हमारा अटैच है और ये हमारा सेंट्रल एटम है। इसी तरीके से एक हमारा सिस्टीन है और दूसरा हमारा मिथोनिन। यही 2 अमीनो एसिड्स है जिनके पास हमारा सल्फर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा आता है एसिडिक अमीनो एसिड्स एंड देयर अमाइड्स। ये एसिडिक अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो कि हमारा एसिडिक नेचर शो करते हैं। इसमें हमारा आ जाता है एस्पार्टिक एसिड्स, एस्पाराजिन, ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामिन। इसमें जो होता है हमारा दोनों तरफ, जैसा कि हमारा यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ अमीन है। ये हमारा अल्फ़ा कार्बन है जिसको हम कायरल कार्बन कहते हैं,
और यहाँ से हमारा H+ ईजिली, ये अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो कि हमारा H+ ईजिली रिलीज़ कर दें और हमारा एसिडिक नेचर शो करते हैं। इसमें हमारा आ जाता है एस्पार्टिक एसिड, एस्पाराजिन। इसको हमने जैसे एस्पार्टिक एसिड का SASP हमारा फर्स्ट थर्ड वर्ड से हमने इसको रिप्रेजेंट कर रखा है और इसका जो हमारा लेटर सिंबल है हमारा वो D है। इसी तरीके से हमारा एस्पैराजिन, एस्पैराजिन में ASN और हमारा लेटर सिंबल क्या है N। इसी तरीके से हमने सब में ऐसे ही कर रखा है। नेक्स्ट हमारी क्लासिफिकेशन आती है 5th, ये होती है हमारा बेसिक अमीनो एसिड्स। बेसिक अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं? जो कि हमारा बेसिक नेचर शो करते हैं। या तो वो हाइड्रोलाइज होकर OH- रिलीज़ कर देंगे। इसमें हमारा एग्जांपल आता है लाइसिन और हमारा इसका आ जाता है आर्जिनिन और हिस्टिडिन। ये हमारे 3 अमीनो एसिड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडिन। नेक्स्ट आता है हमारा एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं? ये वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि जिनके पास हमारा एरोमा प्रेजेंट होती है, मतलब जो कि खुशबूदार होते हैं। इसमें हमारा आ जाता है फिनाइल एलानिन, इसमें टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। ये हमारे 3 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि हमारा एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं। फिर आता है हमारा लास्ट है इम्यूनो एसिड्स। इम्यूनो एसिड्स ये होते हैं हमारे प्रोलिन। इसका हमारा ये स्ट्रक्चर दे रखा है प्रोलिन का। नेक्स्ट हमारी क्लासिफिकेशन दे रखी है पोलैरिटी के बेस पे। पोलैरिटी के बेस पे हमने जो अमीनो एसिड्स को है वो 4 क्लासेस में डिवाइड करा था। नॉन पोलर अमीनो एसिड्स फर्स्ट आते हैं हमारे नॉन पोलर अमीनो एसिड्स, रेफर टू एज हाइड्रोफोबिक, हैव नो चार्ज ऑन आर ग्रुप्स। मतलब हमारा जो आर ग्रुप होगा, जो भी हमारा अल्काइल ग्रुप होगा, उसमें हमारा कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। और ये जो होता है हमारा हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब वाटर हीटिंग। इसमें हमारा एग्जांपल आ जाता है एलेनिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वेलिन एक्सेट्रा। फिर हमारा आता है सेकंड क्लासिफिकेशन। इसमें हमारा आता है पोलर अमीनो एसिड्स। पोलर अमीनो एसिड्स विद नो चार्ज ऑन हाइड्रोजन ऑन अल्काइल ग्रुप। इसमें क्या होता है? पोजेस हाइड्रोक्सिल सल्फाड्रिल एंड अमाइड प्रेसिपिटेट्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ प्रोटीन्स। इसमें क्या होता है? हमारा जो अल्काइल ग्रुप है उस पर कोई भी चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होगा। इसके एग्जांपल में आ जाता है हमारा ग्लाइसिन, सेरिन एंड थ्रियोनिन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारा पोलर अमीनो एसिड्स विद पॉजिटिव आर ग्रुप्स। इसमें क्या होता है? हमारा जो पोलर अमीनो एसिड्स होते हैं जिनके पास हमारा आर ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप्स पे हमारा पॉजिटिव अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें हमारा आ जाता है लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडिन। फोर्थ क्लासिफिकेशन आती है हमारी पोलर अमीनो एसिड्स विद नेगेटिव आर ग्रुप। इसमें हमारा आ जाता है एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। तो इसी के साथ हमने सेकंड क्लासिफिकेशन हमने कंप्लीट कर ली है। थर्ड क्लासिफिकेशन आती है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बेस पे हमने क्लासीफाई करा है 2 क्लासेस में। फर्स्ट है हमारा एसेंशियल अमीनो एसिड्स और दूसरा हमारा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स और इंडिस्पेंसेबल अमीनो एसिड्स ये क्या होता है? इट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, सो नीड टू बी सप्लाई इन डाइट। ये वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती और इन्हें हमें एक्सटर्नली डाइट में लेना पड़ता है, मतलब डाइट के थ्रू हमें कंज्यूम करना पड़ता है। इसके एग्जांपल है हमारा आर्जिनिन, वेलिन, हिस्टिडिन एंड ल्यूसिन। आता है हमारा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स और डिस्पेंसेबल अमीनो एसिड्स। ये क्या होता है? ये वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी खुद बना लेती है, जितना भी उसे रिक्वायर है वो उतना, मतलब एबल है, मतलब वो खुद सक्षम है उसे बनाने के लिए। ये कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं? ये होते हैं हमारे ग्लाइसिन, एलेनिन, सीरिन, हिस्टिडिन और एक्सेट्रा। मतलब ये वो अमीनो एसिड्स हैं जो कि हमारी बॉडी खुद बना सकती है, इसे हमें एक्सटर्नली डाइट्स में लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए, ये हमारा अमीनो एसिड्स और प्रोटीन हमारा इसी के साथ कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है बायोमोलिक्यूल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बायो एनर्जेटिक्स। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स को फार्मेसी रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके डाउनलोड कर सकते हैं।